क्या राजनीति का शिकार हो गया? क्या एक खास किस्म की विचारधारा थोपने की वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी? क्या स्टाइपेंड रोक देने की वजह से? सवाल ये पूछा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एचआरडी मिनिस्ट्री से भेजी गई जांच टीम हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच गई है और माना जा रहा है कि एचआरडी मंत्रालय की ये जांच टीम किस तरह से जानकारी हासिल करती है, किस तरह से 2 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है, लोगों से बातचीत और सवाल जवाब के बाद वो किस तरह की रिपोर्ट देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस बहस को आगे ले जाने से पहले ये चिट्ठियां हम दिखा रहे हैं। ये दरअसल एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से भेजी गई वो चिट्ठियां हैं। एक एक चिट्ठी गौर से देखिए, जिसमें दबाव बनाया जा रहा है, एक चक्रव्यूह जिसमें बार बार जानकारी, हालांकि इसमें कुछ भी सीधे नहीं कहा जाता है, लेकिन प्लीज अपडेट, क्या जानकारी आ रही है, वो तमाम चिट्ठियां मेरे हाथ में भी इस वक्त मौजूद है। एक्सपेडाइट द प्रोसेस, जल्द से जल्द। और ये एक्सपेडाइट करने के लिए यानी तेज करने के लिए जानकारी देने का सिलसिला क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हर चिट्ठी की आखिरी लाइन यही कहती है कि हमें एमओएस को जवाब देना है। एमओएस यानी बंडारू दत्तात्रेय को जवाब देना है, इसलिए आप जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन भेजिए। इस चक्रव्यूह के बीच विवेक जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं और आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो दलित है, या फिर इसलिए हो रहा था क्योंकि याकूब मेमन के बारे में इन लड़कों ने आवाज उठाई थी? क्या आपको नहीं लगता है किस खास किस्म की विचारधारा थोपी जा रही है, उसकी वजह से यह हुआ है? इसका दलित से लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये पहली खुदकुशी नहीं है। हाँ। दलित छात्रों ने पिछले 10 वर्षों में 9 लोगों ने वहां पर खुदकुशी की है। ठीक है। तो ये जो इसकी खुदकुशी है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्य या प्रजातांत्रिक माहौल है? युवा आज भी जैसे पहले गांव में चमरौटी में लोग रोक दिए जाते थे, आज यूनिवर्सिटी में रोक दिए जा रहे हैं। और ये आपको अपर राव के बारे में बता रहे थे कि 11 दलित छात्रों को जब वो वार्डन थे तो उन्होंने सस्पेंड किया था। उसके बाद जो सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन किया है, इनके बाकायदा उनको कैंटीन में नहीं जाने देना, उनको किसी से बात नहीं करने देना, जो सोशल बाइकॉट था उसने उसको प्रेरित किया है। तो ये बिल्कुल बात प्रमाणित होती है कि दलित छात्रों के साथ विश्वविद्यालयों में उनकी विचारधारा, अंबेडकर एसोसिएशन, चाहे वो HCU का हो और चाहे वो आपके IIT मद्रास का हो, उसके अंदर, दोनों के अंदर बात जो है शास्त्री जी अब जवाब दीजिए जा रही है। शास्त्री जी अब जवाब दीजिए। इज इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है विवेक जी, शास्त्री जी अब जवाब दीजिए। क्या एचआरडी, नहीं सर, सवाल तो सुनिए, क्या एचआरडी मंत्रालय ऐसी परिस्थिति बनने का इंतजार कर रहा था? ये जो अंडर सेक्रेटरी अलग अलग बदल कर चिट्ठी भेज रहे हैं, जिसमें कभी सुबोध कुमार घिल्डियाल चिट्ठी लिखते हैं, कभी कोई और चिट्ठी लिखता है, कभी रामजी पांडे साहब चिट्ठी लिखते हैं, क्या ये एचआरडी मंत्रालय इंतजार कर रहा था? अगर आपके एमओएस कह रहे हैं कि कास्टिज्म का वहां पर गढ़ है, मेरी तरफ से गढ़ है, तो आप उनकी ये 2 तरफ से शास्त्री जी से पूछिए। नहीं, मेरी तरफ से एक शास्त्री जी से सवाल पूछिए, क्या कभी दलितों पर जब अत्याचार हुआ तो एचआरडी ने चिट्ठी लिखी? किसी मिनिस्टर ने कभी चिट्ठी लिखी? दलितों पर बहुत अत्याचार हुए उस HCU में, आज तक किसी मिनिस्टर ने एचआरडी को चिट्ठी लिखी कि वो जो है जवाब दे? ठीक है, नहीं शास्त्री जी, इसका भी जवाब दीजिए और ये बताइए कि क्या एचआरडी मंत्रालय आपका इंतजार कर रहा था कि ऐसी परिस्थितियों में कोई बच्चा सुसाइड करेगा, उसके बाद आप 2 सदस्यों की जांच टीम भेजेंगे? ये फैक्ट्स जानने के लिए, जो बार बार चिट्ठियों से अंडर सेक्रेटरी मांग रहे थे, ये फैक्ट्स जानने के लिए कोई पहले नहीं जा सकता था? नहीं, देखिए अंजना जी, पहली बात तो आपका प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, लेकिन प्रोफेसर विवेक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर से भी इनको जानता हूं। पर अभी अपनी ही बातों में इन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे मेरे मन को बहुत पीड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी दलित समाज से है, मैं भी दलित समाज से हूँ, पर जो शब्द का इन्होंने उपयोग किया, मैं तो अब दोबारा उसको करने की हिम्मत नहीं रखता। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, मैं तो इनकी मानसिकता को देख करके हैरत में हूँ कि जब यही अपने आप को, अपने समाज को, अपने वर्ग को अगर
आदर नहीं दे सकते हैं, तो दलित समाज के साथ तो सबसे बड़ी विसंगति इसी बात की है कि हमें अपमान का घूंट हर जगह पीना होता है और हमारे अपने लोग भी उसका ख्याल नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप कहाँ भटका रहे हैं? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप शास्त्री जी? नहीं, अभी नहीं, शास्त्री जी ये कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, अभी कहाँ ले जा रहे हैं? प्रोफेसर कुछ बातें ऐसी कही हैं, मैं उसका जाता है, ये तो रोज कहा जाता है। शायद आप लोगों को नहीं पता है। चमरौटी कहा जाता है, चेरी कहा जाता है, मैं कह रहा हूं चमरौटी कहा जाता है, बमनौटी यहाँ पर हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, डिरेल मत कीजिए। आप बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे अरे भाई विवेक जी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा पुनिया जी है। बैठे हुए, पुनिया जी से नहीं, पूछ लीजिए, पुनिया जी क्या बोलेंगे? एससी पुनिया जी कमीशन को के भी दर्द चेयरमैन हुआ से होगा। पूछ लीजिए कि पुनिया क्या जी को इन भी शब्दों दर्द का हुआ प्रयोग होगा, होता उनको है भी कि नहीं आपकी होता? बातें सुनी एक गई सेकंड, हैं। एक सेकंड। ये हमें प्रयोग लगता है कि होता अगर है। वो भी दलित ये प्रयोग फीलिंग होता है। के होंगे तो उनको भी इन दर्द शब्दों हुआ का होगा। प्रयोग होता है कि नहीं एक होता है? बिल्कुल गलत हर बात है। रोज प्रयोग अब होता कहीं है। भी प्रयोग हर होता रोज है। प्रयोग हो रहा है। आप भाई कभी ये भी प्रयोग हटने नहीं की ये होता है लेकिन और ऐसा प्रयोग प्रयोग ये करने वाले हकीकत है। को संवैधानिक ये रूप ओवैसी से जी, पनिश ठीक किया है। जा सकता है। एक सेकंड सर, ओवैसी जी मेरा प्रोफेसर सवाल विवेक आपसे की ये, बात एक को आप सेकंड, समझ एक लीजिए। सेकंड। ओवैसी जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नहीं अंजना जी, दलित अभी मेरी एक बात सेकंड पूरी सर। होने दीजिए। नहीं, इस प्रकार आप से- सर जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप भटका रहे हैं। नहीं, टीवी पे एक मजबूरी होती है, वक्त कम होता है, आप बहस को भटकाइए अंजना जी, मत। सर आप जवाब इतना दीजिए। संवेदनशील नहीं हो सकती हैं। मैं जिस मुद्दे पर बात किया हूँ उस पर पूरी दिन की डिबेट होनी चाहिए। प्रोफेसर विवेक ने जिस प्रकार की बातें है। कही हैं, क्या वो करिएगा। आपको उचित लगा जवाब है दीजिए क्या? ना, एचआरडी मंत्रालय क्यों इंतजार देखिए, करता मैं रहा? उसकी मैं डिबेट बता की रहा बात हूं। कीजिए ना, देखिए, पूरे यूनिवर्सिटी की बात कीजिए। आप यूनिवर्सिटी पे तो एक बात प्रोफेसर बोल नहीं पा विवेक रहे। कुमार ने यूनिवर्सिटी हकीकत का बताई है। प्रजातांत्रिकरण नहीं, जो नहीं, ग्राउंड नहीं। रियलिटी है वो एक बताइए। यूनिवर्सिटी प्लीज। का प्रजातांत्रिकरण कर पाए प्लीज हैं। आप लोगों से मैं देने की निवेदन जो करती हूँ, बारी बारी कोशिश से की बोले जा रही प्लीज है, सर, उसको प्लीज। कम से कम न दे। और जहां तक अंजना जी आपने प्रश्न किया है, बंडारू दत्तात्रेय जी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र के रेफरेंस में अगर एचआरडी मिनिस्ट्री बीसी को पत्र लिखता है तो हम नहीं समझते कि इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है। आपने सवाल नहीं सुना। नहीं, आपने सवाल किया कि बार बार एक ही चीज के एमओएस को रिपोर्ट करना है, एमओएस को रिपोर्ट करना है। ये तो अगर इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये तो ऑफिशियल उनका करेस्पॉन्डेंस है, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? आप फिर भी नहीं सवाल समझ ये- पाए मेरा सवाल ये था कि आखिर अब ऐसी परिस्थिति बनने के बाद 2 सदस्यीय जांच कमेटी फौरन पहुंची है, लेकिन पहले भी ये भेजी जा सकती थी। मैं ओवैसी साहब अब आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ओवैसी साहब, कुछ घटनाएं हो क्या जाती ये हैं। पूरा मामला और इसके जड़ में कास्टिज्म है, यानी जातिवाद है, दलित है, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है, या फिर परिस्थिति ऐसी दिखती है कि याकूब वर्सेस जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं वर्सेस जो अपने आप को कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और एक खास तौर का विचारधारा, कहां पर ये मामला है? दलित छात्र करके दलित की वजह से ये सब कुछ हुआ, कहना सही है क्या? आप यकीन जानिए कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि इन बच्चों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये अम्बेडकर एसोसिएशन के थे। दूसरी बात कि इन्होंने याकूब मेमन की तायीद में नहीं, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तीसरा ये कि जो दलित के बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, जो पनिशमेंट दिया गया, क्या वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 SC/ST एक्ट का वायलेशन नहीं है, क्या एट्रोसिटी नहीं है? और मैं हमारे बीजेपी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं FIR दर्ज है। आखिर ये दलितों पर जो इतना जुल्म हो रहा है, एक तरफ तो आप अंबेडकर के नाम पे बड़ी तायीद करते हैं, अगर नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में आरएसएस के एक बहुत बड़े लीडर इंद्रीश कुमार को बुलाया गया तो क्यों नहीं कोई मिनिस्टर लिखता लेटर कि भाई इंद्रीश कुमार चार्जशीटेड है मक्का या अजमेर ब्लास्ट में या समझौता ब्लास्ट में? आखिर ये डुप्लिसिटी क्यों है कि जहां आप ही की आइडियोलॉजी चलेगी, अगर आपसे कोई टकराएगा तो उसको एंटी नेशनल कह देंगे, उसको कास्टिस्ट कह देंगे। आप लोगों को दबा नहीं सकते, आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। एक 28 साल नौजवान को आपने एट्रोसिटी किया, उसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत उसको आपने बेदिल किया, मजबूर किया, और उसके मां के पास आज घर नहीं है, वो घरों में काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी। आज उसकी मां से मैं मुलाकात किया। मैं इन बीजेपी आरएसएस के लोगों से बोलूंगा कि कभी आकर आप में हिम्मत होगी उस मां की आंख में आंख डालकर बात करने से?
आप तो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, आइए बात करिए उनसे। देखो अप्पा राव वाइस चांसलर बुजदिल है, भाग चुका है। घड़ियाली आंसू नहीं बहा सकते, एक लफ्ज नहीं बोल सकता अप्पा राव। ये वही अप्पा राव है जिसने 2002 में बीजेपी की उस वक्त गवर्नमेंट ने उनको वार्डन बनाया और 11 स्कॉलर से सस्पेंड किया। तो यकीनन इसमें कास्ट मेंटालिटी है, इसमें अपर कास्ट किया, नहीं खड़ा कर सकते हैं। किस्म का वहां पे आइडियोलॉजी चल रही है जी। दलितों के राष्ट्रीयता पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस आधार पर उसके खिलाफ एक्शन हुआ था। तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर घर से याकूब निकलेगा, ये नारा लगा था, इसका पोस्टर का डिस्प्ले हुआ था। और ऐसे में अगर यूनियन के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ऐसा नहीं तो है, आप उनको नहीं कह सकते हैं। उन्होंने लिख के दिया है, दलितों के अरे पूरा शास्त्री दलित जी, समाज 300 लोग के में राज लिख के के दिया है। साथ नहीं खड़ा कर सकते। 1949 का आप अपने बारे में सोचिए, 1949 कैसे आप अपने बारे में लिखा सोचिए, है? लेकिन दलित समाज के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। उनकी राष्ट्रीयता को आप चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। आज हिंदुस्तान का दलित एक दलित राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय भावना से है, वो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की रचना कर रहे हैं। ये जो शास्त्री जी आप लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, आप परसेंट चिन्ह लगा रहे हैं। ये जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध जाने की कम से कम आप किसी दलित से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो दलितों का आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। बारी बारी से मुझे सबके पास जाने दीजिए प्लीज। दलित वर्ग के राष्ट्रीयता पर शास्त्री जी आपने अपनी बात कह ली सर, शास्त्री जी आपने अपनी बात कह ली, मुझे बारी बारी से सबके पास जाने दीजिए। 4 मेहमान और हैं, सबसे अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहती हूँ। ओवैसी जी, क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं कि याकूब मेमन के खिलाफ मतलब उसकी हैंगिंग के खिलाफ ये लोग बोल रहे थे, इसलिए ये हुआ है। इस पर आपका जवाब और कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं इन तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि पहले प्रोक्टोरल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं पर जिक्र नहीं याकूब मेमन का। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? आरटीआई में डालकर निकाला गया, उसमें जिक्र ही नहीं है। सुना सकता हूं, प्लीज नहीं है। जुलाई 2015 अरे आप मेरी मुखालिफत करिए, मगर खुदा के लिए उन बच्चों को गद्दार मत ठहराइए। उन बच्चों को आज वो लड़का नहीं है इस दुनिया में जो अपनी बात को रख सके। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोक्टोरल आया था, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने ओवैसी जी अपनी बात लिया था, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ओवैसी जी कह रहे हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब उनको आप देश के खिलाफ बगावत करने वाले मत कहिए। जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, दो लाइन में गुजारिश आपसे, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। पुनिया साहब, बीजेपी का कहना है आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी गए। नहीं, राहुल जी जाते हैं, ज्यादातर जगह जाते हैं जहां पर इस तरह से खासतौर से गरीबों के खिलाफ अगर जाती होती है तो वो सब जगह पहुंचते हैं जहां मातम पर राजनीति होती है। शास्त्री जी कह रहे हैं वो कोई राजनीति नहीं है। तो फोटो खिंचवाने जाते हैं। याकूब मेनन का स्टेटमेंट वो गलत बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास है, उन्होंने लिख के दिया है। मेरे पास पूरा डिटेल है। मैं कहिए तो अंजना जी मैं पढ़ के सुना दूं इनको। मृत्यु दंड के पूरा डिटेल में बता सकता हूं। मृत्यु दंड के विरुद्ध उन्होंने कहा था, उसका स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, राकेश जी कंक्लूडिंग व्यक्त की गई थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में दलितों के साथ उत्पीड़न की घटना 60 साल के बाद भी हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कैंपस की इस प्रोब का हम वेट करें, थोड़ी जांच की हम प्रतीक्षा करें। और मेमन के पक्ष में जो आज ओवैसी साहब बोल रहे हैं, उनसे मैं इतना ही आग्रह करता हूं, दलितों के प्रति बहुत आंसू बहा रहे हैं। आज तक पर घोषणा कर दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में दलितों को आरक्षण मिलेगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसलिए बना रहे हैं कि दलितों को आरक्षण नहीं मिले। काइंडली क्रोकोडाइल विवेक जी एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक है राकेश, दलितों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हैदराबाद में आपके लोग करते हैं। नहीं जी, मुझे लगता है कि रोहित की इस शहादत ने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि क्या भारत के विश्वविद्यालयों में प्रजातांत्रिक मूल्य और प्रजातांत्रिक वातावरण है जिसमें कि वो लोग रिसर्च कर सकते हैं या नहीं। इसी के साथ एक श्वेत आपकी इसी बात के साथ हमें बहस का अंत करना होगा। लेकिन शहादत जैसे शब्द पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि कभी भी किसी बच्चे की खुदकुशी को शहादत के रंग में नहीं रंगना चाहिए। खुदकुशी सबसे गलत कदम हो सकता है, क्योंकि इस व्यवस्था में हमने अगर कुछ सीखा है तो वापस लड़ना सीखा है। हालांकि रोहित के आसपास क्या परिस्थितियां थी,
क्यों उसने ऐसा किया, यह भी एक बुनियादी सवाल है जिसका सामना करना है। लेकिन खुदकुशी को शहादत बनाकर ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ राकेश सिन्हा जी, आप एक बार फिर से कहते हैं इंतजार करिए। इंतजार करते करते ऐसी परिस्थिति बनी, वो बच्चा स्टाइपेंड के लिए गिड़गिड़ाता रहा, आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। अब आप फिर कहते हैं इस देश को इंतजार करने, और करेंगे। आदत डाल दी है इस देश के नेताओं ने लोगों को इंतजार करने की। इंसाफ इतना दूर दिखता है कि कई बार आस टूटती दिखती है। देखते रहिए आज टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।